पिछली सरकार में अखिलेश यादव की फोटो लगा करके छोटी सी भी घटना होती थी तो अखिलेश यादव का नाम आ जाता था अखबार में, टेलीविजन और अखबार में कि अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा हो रहा है। क्या अब ये चैनल वाले योगी जी से पूछेंगे कि ये घटना जो है योगी जी आपने करवाई है? माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते ही तुरंत हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचना चाहिए था पुलिस लाइन में, और वहां स्वयं मौका मुआयना करना चाहिए था कि इसमें दोषी कौन है और कैसे दंगा हो गया। जब से बीजेपी की सरकार आई है नफरत की राजनीति होने लगी है, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। आज यही अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो शायद ये व्यक्ति झंडा न उतार पा रहा होता। भ्रष्टाचार, आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार लोग कह देते हैं, भ्रष्टाचार साहब समाज का आभूषण हो गया है, ये समाज का सिंदूर बन गया है। मुसलमान को कुरान में इमाम ना मिला, हिंदू को गीता में भगवान ना मिला, उस इंसान को भगवान क्या खाक मिलेगा जिस इंसान को इंसान में इंसान ना मिला। घटना को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो हम मीडिया से ही सवाल करते हैं जी। क्या मीडिया के लोग मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके इस घटना को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? ये टीवी मीडिया की बात कर रहे हैं आप? टीवी मीडिया चैनल वालों की बात कर रहा हूं मैं। वो मोदी जी योगी जी की फोटो लगा करके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? जिस तरह से पिछली सरकार में अखिलेश यादव की फोटो लगा करके छोटी सी भी घटना होती थी तो अखिलेश यादव का नाम आ जाता था अखबार में, टेलीविजन और अखबार में कि अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा हो रहा है। अभी तक ये न्यूज चैनल वाले जो हेडलाइन चलाए होते कि क्या कहते हैं कि बहराइच की घटना के जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं, इन्होंने ऐसी घटना कराई है। क्या अब ये चैनल वाले योगी जी से पूछेंगे कि ये घटना जो है योगी जी आपने करवाई है? कोई इसमें कोई हम ये पूछते हैं। जी बिल्कुल। पिछले 7-8 सालों से आई सेटिस्फाइड हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं सेटिस्फाइड हूँ आपके सवाल से। सवाल हमारा ये है, क्या इसमें कोई राजनीति भी है, उपचुनाव है? क्योंकि रूप से राजनीति कहाँ नहीं है? राजनीति मैं पूछ रहा हूँ कहाँ नहीं है? एक बात बताइए, 7-8 साल से उत्तर प्रदेश के भाजपा की सरकार चल रही है जी। हाँ। आए दिन रात केवल और केवल लोग जनता के बीच में ये फैलाया जा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। इसके अलावा कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान, ठाकुर बाभन, चमार पासी, शूद्र, ये कौन सी राजनीति है भाई? कैसे मंदिर मस्जिद, इसके अलावा और कुछ सूझता नहीं है? शिक्षा कहाँ गई आपकी? रोजगार कहाँ गया आपका? अर्थव्यवस्था कहाँ गई? इस पर क्यों नहीं चर्चा होती? क्यों नहीं इस पर बोलते हैं? जब शोभा यात्रा निकल रही थी या जो है दुर्गा जी का जो है मूर्ति का विसर्जन था, तो जो रास्ता, जो रूट निर्धारित था उस रूट से ले जाते, और पुलिस की व्यवस्था क्या थी, पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं की गई, ये लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इनका जो है और सूचना तंत्र क्या कर रहा था? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ना कि मेरे राज्य में, मेरे सरकार में कोई घटना नहीं घटने देंगे, और कैसे घट गई, कहां से कमी रह गई, माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। लेकिन जनता तो ये सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव है, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है, लोग लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं, लाशों पे विधायक MP बनाना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये राम राज्य है? राम राज्य में तो अमन चैन होना चाहिए, सुख शांति होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, किसी भी जाति धर्म में भेद नहीं होना चाहिए, सबको समानता का अवसर मिलना चाहिए, समानता से देखना चाहिए, और सब नागरिकों को शांतिप्रिय रहना चाहिए। कोई अपना धर्म अपना रहा तो कोई अपना धर्म अपना रहा। लेकिन कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई, मैं तो बहुत अफसोस करता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता भी बहुत अफसोस में है कि ऐसे कैसे इतना बड़ा घटना घट गई कि तमाम दुकानें जला दी गई, तमाम लोगों को घर जला दिए गए, ट्रैक्टर जला दिए गए, और सार्वजनिक तौर पे हुआ, और एक व्यक्ति की जो है राम गोपाल जी के जो है मौत भी हो गई। तो ये बहुत दर्दनाक घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते ही तुरंत हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचना चाहिए था पुलिस लाइन में, और वहां स्वयं मौका मुआयना करना चाहिए था कि इसमें दोषी कौन है और कैसे दंगा हो गया
और हमारे कर्मचारियों से चूक हुई, पुलिस विभाग से चूक हुई, जिला प्रशासन से चूक हुई, तो छोटे मोटे कर्मचारियों को नहीं सस्पेंड करना चाहिए, बड़े अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए, चूंकि बड़ी घटना है। इससे पूरे देश में माहौल खराब होने की आशंका हो गई। सर मैं क्या समझूं कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में योगी जी फेल हैं, पास हैं? भ्रष्टाचार आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार लोग कर देते हैं। भ्रष्टाचार साहब समाज का आभूषण हो गया है, ये समाज का सिंदूर बन गया है। और लड़की चाहे बहू कितना ही सुंदर हो, अगर उसके ललाट में अगर सिंदूर नहीं है तो विधवा की तरह लगेगी। ये जितनी गाड़ियां देख रहे हैं जी, ये भ्रष्टाचार की घोतक है, भ्रष्टाचार से प्रेरित है। नहीं तो एक भी, मैं कह रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति अपने तनख्वाह से इस गाड़ी का रिपेयर्स नहीं करा सकता, इसकी सर्विसिंग नहीं करा सकता, इस गाड़ी से चल नहीं सकता, लेकिन यहां तो 3-3 गाड़ियां चल रही है साहब। आप सोचिए कि जिसकी तनख्वाह 3 लाख रुपया है, उसके साथ 3 गाड़ियां, ये 3 गाड़ियां मामूली नहीं है, फॉर्च्यूनर है, खून पीती है। 3 गाड़ियां का मतलब 30,000 रुपया रोज हुआ। 30,000 रुपया का अगर गाड़ी तेल खा जाएगी तो जो 40 को नंबर 1 का जो लाइसेंसी शरीफ, जिसको सरकार ने मोहर लगाकर बता दिया है कि ये हरिश्चंद्र के औलाद घूम रहे हैं, इनका क्या होगा? ये कहां से चाय पिएंगे, ये कहां से शाम को शराब पिएंगे, ये क्या भोजन करेंगे? सवाल तो इस बात का है साहब। बहराइच में हुई घटना का दोषी कौन है आपके हिसाब से? दोषी तो सरकारें हैं, जो घर का मुखिया होता है वही दोषी होता है, उसी से सवाल होता है, वही से लॉ एंड ऑर्डर में सवाल जवाब होता है। तो कहने का मेरा मतलब कि दोष दूसरे पर थोप करके हम किसी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। तो योगी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे सर? अब योगी जी को तो ऊपर वाला मालिक ही उनको नंबर देगा, हमारे जैसा आदमी तो नंबर नहीं, चूंकि नंबर हमारे पास नहीं है। अगर नंबर भी हमारे पास होता तो मैं 0 नंबर दे देता। मुसलमान को कुरान में इमाम ना मिला, हिंदू को गीता में भगवान ना मिला, उस इंसान को भगवान क्या खाक मिलेगा जिस इंसान को इंसान में इंसान ना मिला। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल गए सर। आप जिस तरीके से नफरत की राजनीति कर रहे हो, उसमें लोगों को सिर्फ मारना ही है, चाहे हिंदू मरे मुसलमान मरे, मरता ही व्यक्ति गरीब ही है। आप ये बताइए कि सोनम वांगचुक जो पर्यावरणविद हैं, जो गांधीवादी तरीके से 180 लोगों को लेके जा रहे थे दिल्ली, उनको आप डिटेन कर लेते हो। को कैसे देख रहे हैं? और वही मैं आ रहा हूँ, डिटेन कर लेते हो 180 लोगों को, और यहाँ 6,000 लोग हथियार लेके घूम रहे थे, उन पर धारा 144 लागू नहीं की और उनको छूट दिया गया, वो पूरे जाके ऐसी तैसी कर दिए। तो ये कानून की फेलियर है आपकी। आपने जिस प्रकार कल गाली मुसलमानों को माँ का दिया गया और मस्जिद में गुलाल डाला गया और फौरन योगी जी एक्शन में आए और 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 40 लोग पर FIR हुई, वही काम आपको बहराइच में करना चाहिए था। जी। तो ये दंगा नहीं होता। आज दंगा में जो लड़का मरा है वो किसी के घर में चले जा रहा है, बताइए, झंडा खींच ले रहा है। आप उनको क्या बनाए हैं? आप बताइए, यूपी के अंदर 27,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, पढ़ाई कोई करते नहीं है। आज हम बताइए 6.3 आ रहा है हमारा GST कलेक्शन, काम है ही नहीं किसी के पास पैसा नहीं है। इस पे बात नहीं होगी। अब हिंदू मुसलमान का बीच बोल रहे हो, इससे अच्छा तो शराब खाना है। मंदिर मस्जिद है, बैर कराती मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, एक ही सबका हाला है और एक ही सबका प्याला है। वहाँ शराबी लोग एक दूसरे को गले मिलके, चाहे हिंदू नहीं पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम मुसलमान है क्या, नहीं, शराब पीते और ढोलते हैं। क्यों ऐसा हो गया कि हमारे धर्म जो सब प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, आज वो नफरत क्यों सिखा रहा है? कभी नहीं सिखाता। श्री राम नहीं सिखाए, मोहम्मद साहब नहीं सिखाए, तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो लाश में राजनीति करने वाले हैं, लोगों की लाश में राजनीति करने वाले हैं। उसको कीड़े पड़ेंगे, और कौन से कीड़े? जिसमें पहले से ऑलरेडी कीड़ा है, वो वाला कीड़ा उन पर पड़े। और जो देश को तोड़ रहे हैं, हमारे भाईचारा को तोड़ रहे हैं, हमारे देश को कमजोर कर रहा है, वो नेता लोग ऐसी तैसी हो उनकी, भगवान उनको देखेगा। वो ऐसे राजनीति है, वोट के लिए भाई भाई को लड़ा रहे हैं, लोगों के खून में राजनीति कर रहे हैं। मुद्दे की बात नहीं करोगे, शिक्षा की बात नहीं करोगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे, और जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेगा उसको जेल में डाल दोगे। ये तुम्हारा तरीका है, ये नहीं चलेगा। योगी जी को भी सोचना पड़ेगा। आप बहराइच में जो भी मौत का जिम्मेदार है वो योगी सरकार है, क्योंकि योगी को पहले एक्शन लेना चाहिए, जैसा कल बाराबंकी में लिया था। जय हिंद, जय भारत। भाई इतना बड़ा तो उसने गुनाह तो नहीं किया था ना, झंडा ही चेंज किया था, तो क्या मतलब है इसका? लेकिन किसी भी जातीय धर्म के झंडे से छेड़छाड़ करना ये भी तो ठीक नहीं होता ना सर। नहीं, ठीक नहीं होता है तो उसको हत्या कर देंगे, जघन्य हत्या।
मानते हैं ठीक नहीं है, गलती की लड़के ने। अगर आपका लड़का है आपके हाथ पर हक देगा तो आपका हाथ काट देंगे कि लड़के को काट देंगे, इसका जवाब बताइए आप। अभी हाल में अगर आपका लड़का आपके हाथ में अगर लाइटिंग कर देता है हाँ। तो अपनी हाथ काटेंगे कि लड़के को काटेंगे? तो आपकी बात से मुझे मंगेश यादव घटना याद आ गई है। अगर जो उसने चोरी डकैती की है तो क्या उनका इनकाउंटर कर देंगे? उस कानूनी प्रक्रिया है ना कुछ? मंगेश हत्या बिल्कुल है, जो जैसा अपराध करता है वैसा वो उसको दंड मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बारे में हम पूरा नहीं जानते हैं, पेपर में पढ़ा थे वो अपराधी था, उसके ऊपर इनाम भी था। हाँ। तो इनाम तो ऐसे तो होता नहीं है। यदि आप स्लो पड़ गए, बड़ा जोश आया था, अचानक से स्लो पड़ गए। देखिए, बहराइच की घटना बड़ी शर्मनाक घटना है, क्योंकि योगी जी की सरकार का कानून व्यवस्था जिस तरह से वो हवाला देते वो पूरी तरीके से फेल था। इनका खुफिया विभाग फेल था। जब माता रानी जी की यात्रा निकल रही थी तो वहाँ पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, और जब वो इस्लामिक झंडा उतार रहा था तो उस व्यक्ति के घर पे पुलिस क्यों नहीं भेजी गई। जब उसकी हत्या हो गई तो कानून का हवाला दे रहे हैं, पुलिस फोर्स भेज रहे हैं, वहाँ पे खुलेआम दंगे हो रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, नफरत की राजनीति होने लगी है, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। आज यही अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो शायद ये व्यक्ति झंडा ना उतार पा रहा होता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।